Waqf Act 1995. To which forum should a Waqf go if it wants a decree of eviction against its tenants, or if it wants a permanent injunction against anyone in respect of his property, etc. अगर किसी वक्फ को अपने किसी किराएदार से संपत्ति खाली करवाना हो तो बेदखली का या स्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण किस न्यायालय में, किस फोरम में प्रस्तुत करे। आप लोगों को मालूम होगा इस बारे में पुरानी रूलिंग थी रमेश गोविंद राम वर्सेस सुग्रा हुमायूं मिर्जा वक्फ 2010 वॉल्यूम 8 SCC पेज 726, जिसका हमने बहुत इस्तेमाल किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि सिविल कोर्ट को ही इस प्रकार के सभी प्रकरणों का क्षेत्राधिकार है। दिनांक 1/11/2013 से वक्फ एक्ट संशोधित हो चुका है और अब यह सभी प्रकरण वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल में ही जाएंगे। सवाल यह उठता है कि पेंडिंग केसेस कहां जाएंगे। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट रूलिंग आई है, राशिद वली बेग वर्सेस फरीद पिंडारी 2022 वॉल्यूम 4 SCC पेज 414। इसमें 2011 में यह प्रकरण सिविल कोर्ट में उद्भूत हुआ, फिर फर्स्ट अपील जिला जज के सामने, फिर सेकंड अपील हाई कोर्ट के सामने निर्णीत हुई, जिसमें यह निर्धारित हुआ कि मामला जो है सिविल कोर्ट का है और सिविल कोर्ट में ही चलेगा, अर्थात सिविल कोर्ट, फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट जज और सेकंड अपील हाई कोर्ट। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो निर्णय पलट दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि वक्फ के सभी मामले जो बेदखली इत्यादि, स्थायी निषेधाज्ञा इत्यादि के हैं, वो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाएंगे और पेंडिंग केस को भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस वक्फ ट्रिब्यूनल को भेज दिया। अब सवाल यह उठता है कि जितने भी पेंडिंग केस हैं जो 1/11/13 से पहले उद्भूत हुए थे, क्योंकि यह प्रकरण भी 1/11/13 से पहले उद्भूत हुआ था, तो सवाल उठता है कि ये भी क्या वहीं जाएंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की राशिद वली बेग वाली जजमेंट स्पष्ट है। इसमें मैंने एक पुरानी जजमेंट देखी थी, वीडियो पुरानी मतलब 2015 की, 2022 की, 2015 वॉल्यूम 4 SCC पेज 33 वीडियोकॉन इंटरनेशनल वर्सेस सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। In that case, it was held that remedy of appeal before the High Court, along with the enlarged scope of appeal against the orders of Security Appellate Tribunal, will continue to be available to all parties in spite of an amendment which changed the nature of the appeal, as also the forum High Court से Supreme Court कर दिया। Supreme Court said no, it will continue to be available। क्या हाई कोर्ट में ही आपका प्रकरण चलता रहेगा। इसी प्रकार का निर्णय है नीना अनेजा, जो कि मैं ऊपर बोला, परंतु इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और निर्धारित किया और बोला, आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट 27 of 2013, even the eviction of a tenant or determination of the rights and obligations of the lessor and the lessee of such property come within the purview of the tribunal, मतलब वक्फ ट्राइब्यूनल, though the proceedings out of which the present appeal arises were instituted before the Amendment Act. The words any dispute, question or other matter relating to a waqf or waqf property are sufficient to cover any dispute, question or other matter relating to a waqf property, पैरा 64 में कहा हुआ। हालांकि मेरे व्यक्तिगत विचार कुछ और हैं, पेंडिंग केस को छोड़ देना चाहिए था, बट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अपन सब बाध्य हैं। थैंक यू।